ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डिजिटल स्टार क्लासेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यार कि हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड। तो जो भी यार हमारे स्टूडेंट या फिर जो भी हमारे व्यूअर या फिर जो भी स्टूडेंट नीट के बाद यार अब्रॉड के लिए सोच रहे हो, तो उसके लिए हमने ये पॉडकास्ट को स्पेसिफिकली डिजाइन किया है। तो होता क्या है कि जब बच्चा यार अब्रॉड जाने के लिए सोच रहा होता है तो उस टाइम पे आपको यार कोई गाइड करने के लिए भी नहीं होता है। और इवन मैंने तो कई बार ऐसा भी फील किया है कि कई सारे काउंसलर जो हैं, जो इधर उधर करके भी यार थोड़े बहुत पैसे की लॉस्ट बोल रहे हैं या फिर गलत ट्रैक पे भी लेकर के चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें यार अवॉइड ना हो, इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक हमारी क्लासमेट या फिर बोल सकते हैं कि खास गेस्ट। इनका नाम है तनुश्री पांडे। तो एक बार पूछते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में, और ये कहाँ से एमबीबीएस कर रही हैं और इनकी अब्रॉड की जर्नी कैसी है और इनकी एमबीबीएस की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो जो भी यार आपके मन में सवाल होते हैं, बेसिक बेसिक के सारे सवाल पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए भाई, एक बार तनुश्री पूछते हैं क्या हाल चाल है। और तनुश्री, क्या हाल चाल है आपका? सब बढ़िया। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तुम्हारी? सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल ही स्मूथली। अच्छा, तो यार आप किस कंट्री में हो एक बार बताओ। वॉइस कट हो रही है। हेलो, कह रहे हैं यार आप अभी हाँ, किस कंट्री में हो? मैं अभी कजाकिस्तान में हूँ। यहाँ मैं सेमे मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर रही हूँ। और आपका भी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी मैं सेकेंड ईयर हूँ। अभी सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम अगले मंथ में कंप्लीट होगा। अच्छा, तो यार जब हम सभी यार नीट का एग्जाम दे चुके थे, फिर हम लोग थोड़ा सा हसल कर रहे थे कि अब क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि यार ऑब्वियसली हम सभी के नीट में थोड़े बहुत नंबर कम हो गए थे, जिस वजह से हमें इंडिया की गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई थी। तो हम सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं यार एक कॉमन थॉट थी, क्वेरी थी कि क्या फॉरेन से एमबीबीएस करना वर्थ इट रहेगा कि नहीं। तो ये सब तुमने कैसे डिसाइड किया, और इसके बारे में बताओ कि फॉरेन से एमबीबीएस करना कितना वर्थ इट है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वर्थ इट है, क्योंकि इससे अच्छी पढ़ाई नहीं, बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं। लाइक हमें बाहर अच्छा एक्सपोजर मिलता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल सही होती है, हमें बाकी के कंट्री देखने का समझने का मौका मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हमें अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग चीजें सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल यार, सर एक और क्वेश्चन रहता है कि जो आपकी कॉलेज है इसकी फीस कितनी है, और लगभग ओवरऑल एमबीबीएस के टाइम पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, और इसका ईयरली ब्रेकआउट करके एक बार बताओ फीस। जो हमारा एमबीबीएस डिग्री है वो ऑलमोस्ट 6 इयर्स का है। तो इन टोटल अप्रोक्स 20 lakhs पड़ जाता है फॉर 6 इयर्स। सेमेस्टर वाइज बताऊं तो सेमेस्टर वाइज $19,000 है, $1,900 है, जो कि ऑलमोस्ट 1,60,000 INR हो जाता है। एंड अगर ईयरली की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 लाख पर ईयर है। ओके, तो यार एक और क्वेश्चन ये रहता है कि क्या फॉरेन का, ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि फॉरेन का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप है इंडिया के मेडिकल कॉलेज के मुकाबले। पर बच्चों के दिमाग में यार कहीं ना कहीं एक क्वेरी रह जाती है कि कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी होगी, और फैकल्टी कैसी होगी, हॉस्पिटल कैसा होगा, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस चलती है उसके बारे में एक बार बताओ। वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर कितना मिलता है? यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर जनरली थर्ड ईयर के बाद हमें लेके जाते हैं हॉस्पिटल। थर्ड ईयर से हॉस्पिटल ड्यूटी वगैरह शुरू होती हैं, और हमें लोकल पेशेंट वगैरह से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। उसके अलावा हमारे कॉलेज में बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, म्यूजियम्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लाइब्रेरीज में कंप्यूटर वगैरह भी लगे हुए हैं, अगर बच्चे को कुछ सर्च करके पढ़ना है तो वो वहाँ पढ़ सकते हैं। तो यार फैकल्टी के बारे में बताओ, वहाँ कॉलेज की फैकल्टी कैसी है? हाँ, कॉलेज की फैकल्टी बहुत सारा फ्रेंडली है, और बहुत सारे इंडियन फैकल्टी पे यहाँ पे काम करते हैं। लाइक हमारे कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं वो इंडियन है। और भी बहुत सारी फैकल्टी ऐसी है जो इंडियन है, जो यहाँ काम करते हैं।
ओके। तो यार जब हम इंडिया से अब्रॉड जाते हैं तो हमारे दिमाग पे कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज का भी थोड़ा बैरियर बना रहता है कि वहाँ पे की जो स्टडी होगी वहाँ के प्रोफेसर किस लैंग्वेज को प्रीफर करेंगे। क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं या फिर अपने लोकल लैंग्वेज को ही ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, स्टडी इंग्लिश में ही होती है, सारे प्रोफेसर्स इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। हाँ, लोकल लोगों से बात करने के लिए हमें लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जो कि हमारे कॉलेज में ओके ऑलरेडी सिखाते हैं फर्स्ट ईयर में, रसियन और कजाक। ओके ओके। तो यार अभी एक हमारा पिछला पॉडकास्ट था हमारे वो किर्गिस्तान के फ्रेंड से था। तो उसमें उनका कहना था कि जो कॉलेज है वहाँ पे जो पीजी के लिए जो तैयारी, ऑब्वियसली इंडिया से जब अब्रॉड से जब इंडिया आएंगे तो इसके लिए हमें जो एग्जाम है उसको क्लियर करना पड़ेगा लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। तो उनका कहना था कि वहाँ पे जो प्रेपलैडर हुआ, मैरा हुआ और सेरिबेलम हुआ, इन सारे प्लेटफॉर्म के भी टीचर आकर के पढ़ाई करते थे। तो क्या तुम्हारे भी कॉलेज में ऐसी कुछ फैसिलिटी है क्या? नहीं, टीचर आके तो नहीं पढ़ाते, हाँ, पर हमें मौका मिलता है हर 2 मंथ की जब छुट्टियां होती हैं तो हमें इंटर्नशिप का मौका मिलता है इंडिया में। हम वहाँ जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं एफएमजी के लिए या नेक्स्ट इंडिया के लिए। ओके। तो यार जब अभी हम नीट की तैयारी करके आ रहे होते हैं और जैसे ही हम फर्स्ट ईयर के बारे में थोड़ा सा सपना देखना शुरू करते हैं, तो जो सबसे फैसिनेटिंग चीज होती है जब हम अपना कॉलेज में पहला कदम रखते हैं वो होता है हमारा एनाटॉमी लैब और फिजियोलॉजी लैब। तो यार वो कैडवर के साथ फोटो क्लिक कराना या फिर जो डेड बॉडी है, तो क्या अब्रॉड में उसका एक्सपोजर मिलता है क्या? कैडेवर डाइसेक्शन हो, फिजियोलॉजी लैब का वो एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीजें मिलती है क्या कैडेवर? हाँ बिल्कुल, सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, सारे नेचुरल नेचुरल प्रिपरेशन हमें दिखाते हैं, पढ़ने का मौका देते हैं। और एनाटॉमी की म्यूजियम है जहाँ बहुत सारे पार्ट्स रखे हुए हैं, वहाँ हम जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके। तो यार जैसे कि कॉलेज जो है वो कुछ अपने मन से कॉलेज के टीचर या फिर जो भी कॉलेज के प्रोफेसर है वो कुछ वहां पे रहते हुए स्टूडेंट को पीजी के लिए गाइड करते हैं क्या? हाँ, गाइड नहीं, पर हाँ, पढ़ाई उस लेवल का ही कराते हैं, उस हिसाब से कराते हैं जिस हिसाब से नेक्स्ट में या फिर एफएमजी में क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हुए वो पढ़ाते हैं, या हमें वैसा मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं जिससे हम तैयारी कर सकें। ओके ओके। एक और क्वेश्चन था हमारे पास कि अपने आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है, जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, वो बहुत ज्यादा टफ होती है कि आसान होती है, तो इसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअली वो ना इतनी इजी ही होती है ना मुश्किल होती है, एकदम बिल्कुल मीडियम में होती है। ओके नॉर्मली जो रेगुलर पढ़ते हैं उनके लिए तो इजी होगी। बेसिकली 2 पार्ट में होती है, एक थ्योरी पार्ट होता है, प्रैक्टिकल पार्ट होता है हर सब्जेक्ट का। ओके और दोनों 50-50% होते हैं, और दोनों में हमें 25% लाने होते हैं। ओके। तो वो जो गोल है वो इजिली अचीवेबल है? हाँ, उतनी हार्ड नहीं होती है, मीडियम बोल सकते हैं। ओके। तो यार अब जो कुछ क्वेश्चंस है वो गार्जियन से रिलेटेड है। गार्जियन का काफी एक कंसर्न होता है कि इंडिया से कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा वहाँ पे महंगाई है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ता ही रहता है। तो वो सब खाने पीने की जो भी चीजें हो गई, तो उसके बारे में जरा बताओ, महंगाई कैसी है वहाँ की? नहीं, महंगाई ज्यादा नहीं है, सब्जियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे इंडिया के प्राइस में होती हैं, और बाकी भी खाने पीने की चीजें कुछ इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में मिलती हैं और यहाँ पे भी मिलती हैं, तो इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, पर उतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो गार्जियन का एक और कंसर्न होता है, क्योंकि तुम तो गर्ल्स हो तो जरूर मम्मी पापा ने एक बार और सोचा होगा कि यार जो भी गर्ल्स है हमारे घर की लड़की अगर घर से बाहर जा रही है तो जो जो भी कंट्री हम चूज करें वो गर्ल्स के सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो क्या है जो कंट्री है गर्ल्स के सिक्योरिटी पर्पज के लिए कैसा है? बिल्कुल बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत पीस है, सब अपने में रहते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, लाइक हर जगह
कैमरेज लगे होते हैं बस में या हॉस्टल में, हॉस्टल के बाहर। हॉस्टल में सिक्योरिटी रहती है 24 आवर्स। एंड कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे तो, आज तक 2 साल हो चुके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। रात के 9 बजे भी मैं अकेले चाहूँ तो बाहर निकल सकती हूँ, 10 बजे भी चाहूँ तो निकल सकती हूँ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो एक और क्वेश्चन ये है कि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बताओ, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है और फूड वगैरह कैसे मिलते हैं, और जो हॉस्टल या फिर मेस है वो कैसा है, वहाँ का हॉस्टल या फिर मेस। हॉस्टल मेस तो काफी अच्छा है। हाँ, इंडिया जैसे खाने तो नहीं मिलते, पर बहुत सारी हम्म। इंडियन डिशेस मिल जाती हैं जो कि सही लगती हैं। लाइक इट्स नॉट टू बैड। बहुत सारी इंडियन ओके। चीजें मिलती हैं, राजमा चावल, रोटी, पनीर वगैरह सब मिल जाते हैं। और क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ, हाँ, विंटर में बहुत ठंडी होती है, पर अभी तो क्लाइमेट बहुत सही है यहाँ पे, ज्यादा गर्मी नहीं होती। विंटर में लाइक -30 तक टेम्परेचर चला जाता है, पर हर जगह हीटर लगे होते हैं। हॉस्टल के रूम में, बस में, कॉलेज में, हर जगह हीटर होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ का अगर कोई बच्चा जा रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप एक्लेमेटाइज हो जाएगा उस हाँ, इन्वायरमेंट और उस वेदर के लिए, हैबिट हो जाएगी और उस उसे। एनवायरनमेंट हाँ। में, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके। तो यार एक और क्वेरी ये रहती है कि जब हम इंडिया से अब्रॉड जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन हेल्प करने वाला है, तो इसके लिए तो हमने इसी इसी चीज को हमने इसी कॉन्सेप्ट को हमने ध्यान में रखते हुए एक पॉडकास्ट शुरू किया, ताकि जो भी बच्चे हैं वो डायरेक्ट यार हमसे गाइडेंस ले सकें, और इसमें उन्हें कोई भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई अपना जान या फिर पहचान का कोई अब्रॉड में रहता है तो ये जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है और गाइड करने वाला भी हो जाता है। हम्म। तो यार हम्म। अगर अगर हमारा कोई स्टूडेंट या फिर सब्सक्राइबर अगर तुम्हारे ही कॉलेज से जर्नी को परसू करना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या तुम उसमें हेल्प करोगे। नहीं नहीं, इसमें बच्चों का तो कोई रोल नहीं होता है, हमें किसी लाइक एजेंसी या किसी के थ्रू ही करवाना पड़ेगा, बच्चों का इसमें कोई रोल नहीं होता। ओके। तो इस चीज में तो यार हम बच्चों को पूरी तरीके से गाइडेंस देते हैं, पर जब बच्चा यहाँ से निकल के फिर अब्रॉड जाएगा तो क्या वो तुमसे कांटेक्ट कर सकता है, कॉलेज में तो तुम एटलीस्ट यार हेल्प करोगे ही। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। हर टाइम यहाँ बच्चे आते हैं, पूछते हैं। ऑफ कोर्स अब हम सीनियर हो गए हैं तो जो न्यू बच्चे आते ओके हैं हेल्प ओके। मांगते हैं, पूछते हैं, हम बताते हैं। हाँ, और जो इंडिया से जा रहा है या फिर अगर कोई बोलता है कि ये अपने स्टेट का है तो उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक अफेक्शन हो जाता है, हम्म। लगाव लगा रहता है ना। हम्म। अ, हाँ ओके। बिल्कुल। तो यार एक काम करते हैं कि कॉलेज के कुछ तुम अपने ग्लिम्सेस शेयर करना, या फिर कुछ फोटोज या फिर वीडियोस क्लाइमेट के, ताकि हमारे व्यूअर को भी एक आइडिया लग पाए कि एनाटॉमी लैब कैसी है वहाँ की, और फिजियोलॉजी लैब कैसी है, फिर बायोकेमिस्ट्री जो भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम हम्म। उसको शेयर करोगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात करके कैसा लगा इसके भी बारे में अभी जानेंगे, पर इसके पहले कि एक थोड़ा सा वोट ऑफ थैंक्स देना चाहेंगे कि तनुश्री तुम अच्छे से पढ़ाई करो, और बेस्ट विशेष है हमारी डिसेंट स्टार और डिसेंट स्टार की टीम से कि तुम अपनी एमबीबीएस की जर्नी काफी स्मूथली परसू करो और काफी आगे तक जाओ, और काफी थैंक यू एक थैंक नेम यू। फेम एंड मनी जो भी एक लाइफ में अचीव करना होता है, क्योंकि अगर हम लाइफ को देखें तो चार मेन परसुइट होते हैं। धर्म, अर्थ, अर्थ मीन्स मनी, एंड काम मीन्स वर्क, एंड मोक्ष, मोक्ष मीन्स द अल्टीमेट डिजायर। तो ये तुम चारों चीजों को परसुइट करो और इंडिया में आकर के भी अपना कुछ सेटअप करो, और काफी इंडिया को प्राउड फील कराओ। हमारी यही विशेष है, और हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू, आपको भी थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया। आई होप कि इससे बच्चों को हेल्प मिले अपना करियर डिसाइड करने के लिए। के तो हमसे बात करके कैसा लगा, इसके भी बारे में शेयर करो। बहुत अच्छा लगा। और मैं बस यही सोच रही हूँ कि पहले तुमने बोला कि हाँ मैं पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, मैंने सोचा पहले तो मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, पर ओके। अभी मैं कंफर्टेबल हूँ। और आई होप कि इससे बच्चों को हेल्प मिले, क्योंकि जब मुझे एडमिशन लेना था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, वहाँ कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम ओके होगी ओके। ये प्रॉब्लम होगी। पर जब मैं यहाँ पे आई तो
काफी कंफर्टेबल हो गई हूँ, अब मैं बहुत सारे हैबिचुअल हो गई हूँ यहाँ पे। और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है अभी तो। तो यार वहाँ पे छुट्टियां कब होती हैं, वहाँ पे वहाँ से आना कब होता है? हाँ, जनरली यहाँ पे विंटर ब्रेक होती है और समर ब्रेक होती है। जो विंटर ब्रेक होती है वो 2 वीक्स की होती है, तो जनरली बच्चे उसमें घर नहीं जाते हैं। हाँ, पर जब समर ब्रेक होती है तो वो 2 मंथ की होती है, जुलाई और अगस्त, तो ये 2 महीने हम घर जाते हैं। ओके। तो उम्मीद करते हैं कि तुम समर ब्रेक में यहाँ पे आओगी अपने घर पे और अपने पेरेंट्स से भी मिलोगी। तो तो यार जो भी यार हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके लिए काफी अच्छा मौका है कि जो बच्चे यार आते हैं, जो बच्चे यार यहाँ पे इनके कॉलेज से डिग्री को परसू करना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं यहाँ पे इनसे पर्सनली मिलना, तो यार आप हमें कमेंट करो, हम रिक्वेस्ट करेंगे इनसे कि जब ये आएंगे अपने घर पे तो हम इनसे मिलाने का कोशिश करेंगे। और ये ताकि आपको पूरी तरीके से गाइड कर पाए आपकी जर्नी को परसू करने में। तो यार बने रहिए हमारे साथ पॉडकास्ट में। इसके आगे भी हम तनुश्री से रिक्वेस्ट करेंगे अपने कॉलेज या फिर अपने और भी जो कंट्री के अगर दोस्त हैं कहीं पे एमबीबीएस की डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो उनसे भी कनेक्ट कराएंगे, ताकि बच्चे अलग अलग जहाँ जगह पे पढ़ना चाहते हैं, किसी का चॉइस अलग होता है हर कोई का। तो बच्चे वहाँ उस कंट्री को डिसाइड कर ले वहाँ पे पढ़े। खैर हम तो पूरा का पूरा गाइडेंस देते ही हैं। तो हम आपसे ऐसा विशेष करते हैं कि आप डिसेंट स्टार टीम से जुड़े रहो और हमारा मार्गदर्शन आप करते रहो ताकि हम बच्चों को अच्छी गाइडेंस दे सकें। थैंक यू। ओके। बिल्कुल। ओके तनिष्क, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। और पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। बाय 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 बाय।